मैं कसम खाता हूं कि मैं इस निकाह को पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगा। बस अरमान बस। अरे जो शख्स अल्लाह के कलाम पे हाथ रख के झूठी कसम खा सकता है, उससे बड़ा कोई मुनाफिक हो सकता है क्या? मेरा बच्चा मुझे दे दे प्लीज। आपको अल्लाह का वास्ता है, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। प्लीज अरमान। अरमान प्लीज प्लीज मेरा बच्चा। चला बस। आवाज ना आए अब तुम्हारी। आपको अभी झूठी कसम का वबाल नहीं पता अरमान साहब। अल्लाह जालिमों की रस्सी ढीली करता जाता है ताकि वो और जुल्म करता जाए, और जब वापस खींचता है ना तो जालिम आसमान से आके मुंह के बल जमीन पर गिरता है। आपको तो अभी न जाने कितने गुनाहों का कफारा भी अदा करना है। आपको तो अभी न जाने भाई उड़िया उठो, ले पानी पी ले। तू भी क्या याद रखेगा, पी पी। शुक्रिया। अबे अबे अरमान भाग गया। उठो जल्दी उठो बेटा, बैठ इधर देखो, इधर साइड साइड बोला जल्दी साइड बोला। कहाँ गया? कहाँ गया? अगर वो यहाँ से बच के चले गया ना तो तुम लोग अपने मरने की तैयारी कर लो। या तो यहाँ दो लोग इधर जा, तुम दोनों इधर जाओ, इधर मेरे साथ।
इधर ही रुक और देख, नजर आए तो रोकना नहीं, सीधा गोली मारना। तुम लोग आओ मेरे साथ। इसकी लाश को दरिया में फेंक दो। मैं बॉस को इत्तला दे के आता हूँ। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? पार्टी आजम शाह के खिलाफ एक्शन ले। इससे ज्यादा रिडिकुलस बात हो नहीं सकती। मेरा बेटा अगवा हुआ है एक जमीन के टुकड़े की खातिर, और आप कह रहे हैं कि मैं रिडिकुलस बातें कर रही हूं। अब तक तो मैं इसलिए चुप थी कि मैंने कहा पार्टी का नाम बदनाम ना हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि आजम शाह का ताल्लुक हमारी पार्टी से है। पार्टी का नाम तो जितना बदनाम आप कर सकती थी कर चुकी। इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हैं। देखिए सबिया बीबी, एक पॉलिटिशियंस को इस तरह का एटीट्यूड सेव नहीं देता। मेरी बात माने तो जरा सा जमीन का टुकड़ा है, दे दिला के बात मुकाए। थैंक यू सर। आपकी बात सुनकर मेरे लिए पुलिस को अप्रोच करना और भी आसान हो गया है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वरना आपकी पार्टी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। कर दें कैंसिल। ये पार्टी नहीं तो कोई और पार्टी सही, लेकिन अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए था। जरा देखो इसकी हालत।
सुबह से इसी तरह से अल्लाह से लो लगाए बैठी है, न खाती है न पीती है। तुम्हारे रब ने तुम्हारी सुन ली है उजाला। सभी आंटी को पार्टी ने डिसऑन कर दिया। और एक खबर और भी है, जिसने तुम्हारी औलाद को तुमसे दूर करने की कोशिश की, रब ने उसकी औलाद को उससे दूर कर दिया। अरमान को किसी ने किडनैप कर लिया। हेलो जी, मैं एसएचओ नूरुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला अरमान का? ये मैडम एक डेड बॉडी मिली है। इसकी कंडीशन बहुत खराब है, पहचान नहीं हो पा रही है। उसकी शनाख्त के लिए आपको जहमत देनी थी। हमें शक है कहीं वो अरमान साहब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी छोटी सी बात पे कोई मेरे अरमान को आप किसी और से शनाख्त करवाएं। मेरा अरमान बिल्कुल ठीक है। मैडम आप हिम्मत से काम लें, हो सकता है हमारा शक गलत हो, मगर ये फैसला तो आपकी शनाख्त के बाद ही होगा। ठीक है, मैं आती हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है? ओके। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको कहा था ना, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मैडम, मैडम ये कुछ चीजें डेड बॉडी के साथ मिली हैं, आप देख लें, शायद शनाख्त में कुछ मदद मिल जाए। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अम्मा। ये क्या है? खुद ही देख लो। अम्मा ये तो अब्बा का है। और अब ये तुम्हारा है।
और तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे का होगा। थैंक यू अम्मा। यू आर वेलकम। सबीहा बेगम के अखलौते बेटे अरमान मलिक का बेईमाना कत्ल, कातिलों ने कत्ल करने के बाद लाश को दरिया में फेंक दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्क की मशहूर सियासी शख्सियत और समाजी कारकुन मोहतरमा सबीहा बेगम के अखलौते बेटे अरमान मलिक को बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। कातिलों ने कत्ल करने के बाद लाश को दरिया में फेंक दिया। एक अहम खबर सुनिए, मुल्क की मशहूर सियासी शख्सियत और समाजी कारकुन मोहतरमा सबीहा बेगम के अखलौते बेटे अरमान मलिक का बेईमाना कत्ल, कातिलों ने ये खुदा का इंसाफ है अम्मी, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। सोबी, तुम्हें पता चला अरमान का किसी ने मर्डर कर दिया? अब खुदा के लिए रोने मत बैठ जाना। मेरी बात गौर से सुनो बेटा, तुम अब भी दुनिया की नजर में अरमान की बीवी हो और हमें वहां पर फौरन पहुंचना है। और रही बात सबीहा बेगम की, तो उनकी बात की तस्दीक के लिए तो अब अरमान रहा ही नहीं। उसने तो तुम्हें 3 बोल कह के घर से चलता कर दिया था ना। अब अच्छा मौका है, हम वहां जाएंगे और तुम सबीहा बेगम से अरमान की बीवी होने का हक मांगोगी। समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं पता करती हूँ कि मैयत किस वक्त है, ठीक है?
छोड़ा है अपने दोस्त को। संभाले खुद को, सब्र से काम। माँ से कह रहे हो कि अपनी औलाद की जुदाई पर सब्र करें। ये कहना कितना आसान है, मगर सहना बहुत मुश्किल। मैं आपके दुख को समझ सकता, आपके दर्द को महसूस कर सकता, लेकिन होने को कोई नहीं डाल सकता। प्लीज खुद को संभाले, प्लीज। हाँ ठीक है। पता नहीं, परेशानियों की वजह से मैंने उसे बहुत इग्नोर किया। आंटी, अगर आप मुनासिब समझे तो चलिए, ये बात मैं आपसे बाद में करूंगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी काम हो, अच्छा, आप मुझे इजाज़त दें सबिया। मैं सोबिया को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। किस रिश्ते से? एक बहू है आपकी ये? है नहीं, थी। अरमान के जाते ही आपने रिश्ता भी खत्म कर दिया? रिश्ता तो अरमान खुद खत्म करके गया था। ये बात आप ही ने मुझे बताई थी। किसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं सबिया आप? कहीं आप ये तो नहीं समझ रही कि सोबिया के यहाँ रहने से आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा इसे? पहले ही एक जमीन के टुकड़े की खातिर आप अपने बेटे को गवा चुकी हैं और अब क्या आप अपनी बहू को भी इससे महरूम करेंगी? ये मेरी बहू नहीं है। क्या सबूत है आपके पास कि ये आपकी बहू नहीं है? हमारे पास तो सबूत भी हैं और गवाह भी हैं जिनकी नजर में ये अब भी अरमान की बीवी है। शाहीन, मुनासिब वक्त नहीं ऐसी बातों के लिए। जी, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ सबिया। कोई बात नहीं, इस मौजू पे हम फिर कभी बात कर लेंगे। सुबिया बेटा, चले? चलो बेटा, उठो, चलो शाबाश।
वक्त कैसे पर लगाकर उड़ जाते हैं। अरमान को गए हुए आज पूरा 1 महीना हो गया। सोबिया के केस का क्या हुआ? वो केस जीत गई है, क्योंकि कागजी तौर पे वो आज भी अरमान की बीवी है। उसे अरमान की जायदाद में से उसका हक मिल गया। और मेरा हक? मेरा हक कब मिलेगा मुझे? मुझे मेरा बच्चा कब मिलेगा हमसे? मुझे मेरा बच्चा दिलाते हमसे। मैंने तुमसे वादा किया और मैं अपना वादा पूरा करूंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अफान तुम्हारी गोद में होगा। वैसे तो मैंने एक वकील हायर कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि ये केस एक बार फिर अदालत जाए, मैं सबिया आंटी से बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि उनके दिल पे जो चोट लगी है, अब वो तुम्हारा दर्द महसूस कर सकती है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि उनका दिल नर्म हो जाए। आमीन। जैसे आप अपने बेटे की दूरी में तड़प रही हैं, वैसे ही उजाला भी एक माँ से बढ़कर एक माँ की तकलीफ को कौन महसूस कर सकता है? मेरी तकलीफ को कोई नहीं महसूस कर सकता। मेरे पास अब सिर्फ अफान रह गया है। उसे मैं किसी कीमत में भी नहीं छोड़ूंगी। अफान आपका खून है, उसे इस दुनिया में कोई आपसे कभी दूर नहीं कर सकता। उस पर आपका हक है। आपको पूरे राइट्स दिए जाएंगे। आप जब चाहें अपने पोते को देख सकती हैं, उससे मिल सकती हैं। और आप उजाला को अच्छी तरह से जानती हैं, वो कभी इस बात से इनकार नहीं करेगी। अफान आपका है और हमेशा आपका रहेगा। बेगम साहिबा, वो जी अफान बाबा की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी आइए। आपने मुझसे मेरा बच्चा छीना था। कहाँ है वो? किस हाल में है? क्या किया आपने उसके साथ? अगर उसको कुछ भी हुआ ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, छोड़ूंगी नहीं आपको। एक्सक्यूज मी, अफान की अटेंडेंट? मैं हूँ अफान की माँ। क्या हुआ है उसे? देखिए, मुझे आपसे सच बोलना पड़ेगा, इस वक्त बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। ऑलमोस्ट 30% उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। एक्सक्यूज मी।
अफान ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स काफी पुरुम्मीद हैं। मैंने सुना था कि माँ की दुआ अर्श हिला देती है। आज देख भी लिया। ये सब तुम्हारी दुआओं का समर है। The good news is माशाल्लाह बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है। आप लोग बारी बारी बच्चे से मिल सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट आप उनकी वालदा हैं, आप उनसे पहले मिल लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। जाओ। मैं तो इतने अरसे अपने बच्चे से दूर ही रही हूँ। कुछ देर और दूरी बर्दाश्त कर लूं। आप चाहें जाके अपने पोते से मिलाएं। आफान को आज डिस्चार्ज कर रहे हो। इसका मतलब जुदाई की घड़ी आ ही गई। जहां इतने दिन सब्र किया, कुछ दिन और कर लो। नहीं हमजा, तुमने सुना नहीं था सबिया बेगम ने क्या कहा था? वो अफान को कभी नहीं देंगी मुझे। उनकी दौलत के आगे मेरी ममता हार जाएगी। मेरा बच्चा सेहत याब की खैरियत से घर जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की मिठाई।
ईशत चलो। सबिया आंटी ने अपनी सारी जायदाद अफान के नाम कर दी और उन्होंने कहा है कि उजाला से कहना अगर हो सके तो उन्हें माफ कर दे और अरमान को भी। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हारे अफान को तुम्हारे पास वापस ले आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वादा निभा दिया। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं उजाला। मेरी की गई तमाम गलतियों और ज्यादतियों के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूं मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूं, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज मुझसे कभी नफरत ना करना, प्लीज। हमजा, बस उजाला, बस अब और कोई आस या उम्मीद ना दिलाना। मैं मर जाऊंगा। से गुजर गया तू हवा था क्या जो बिखर गया, नहीं आएगा कभी याद भी मेरे दिल से तू जो उतर गया।
वाह सबिया, वाह। शोहरत, ताकत और इख्तियार हासिल करने के लिए तूने क्या कुछ नहीं किया। अपनी ताकत के घमंड में हर नाजायज काम को जायज और अपना हक समझकर किया। अपना मफाद हासिल करने के लिए तुझे कब्रों पर बुलडोजर चलाना पड़ा तो तूने चलवाए। यहां तक अपने सियासी करियर के लिए तूने तो कुरान पे भी। आपको मेरी बेटी की तसल्ली के लिए अल्लाह की कसम खानी होगी। आप ये कसम खाएंगे तभी निकाह होगा। क्या आया तेरे हाथ? तू तो खाली हाथ रह गई, कुछ भी तो नहीं बचा तेरे पास। ना तेरा बेटा, ना बहू और ना ही तेरा वारिस, तेरा पोता। आज रूहे जमीन पर तुझसे ज्यादा मुफलिस और कमजोर कौन होगा? कहाँ गई तेरी वो ताकत, तेरा वो गुरूर जिस पे तू बहुत नाज करती थी? तू भूल गई थी सबिया कि ये ताकत और गुरूर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही ज़ेबा है। मैडम, मैं आपको लेने आया। आपको हमारे साथ चलना होगा। लगता है अपनी जिंदगी में किए गए गुनाहों के कफारे का वक्त आ गया। आप चले इंस्पेक्टर साहब, मैं आती हूँ।